हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 साढ़े 10 के आसपास का टाइम हो रहा है। और मैं आपके सामने एक बहुत ही ख़ास इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। और क्योंकि ये बताना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों को और बहुत लोगों के साथ में ये एक फ़्रॉड हो रहा है। और मुझे नहीं पता कि ये सच्ची में एक फ़्रॉड है या नहीं है, या जेन्युइन बात है। तो आप शायद ज़्यादा इस चीज़ के बारे में जानेंगे। जो आज की बात मैं करने वाला हूँ, लाइफ स्टाइल के बारे में या फिर क्लोथिंग के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको सबसे पहले कुछ दिखाना था। आज से 1.5 महीने पहले, लगभग 1-1.5 महीने पहले मैंने एक शूज़ ख़रीदा था, वो भी कैंपस का ख़रीदा था। तो मैंने ये जो ख़रीदा था वो ऑफलाइन ख़रीदा था। मैंने स्टोर से जाके, अपने ही शहर स्टोर से जाके ख़रीदा था। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक शूज़ दिखाता हूँ, फिर मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यार, ये है वो शूज़ जो कि मैंने बाय किया था। जैसे कि आप देख रहे होंगे, बहुत ही ये अच्छा शूज़ है। ये ब्लैक कलर का ये शूज़ है। और ये जो शूज़ का नाम है, आप देख सकते हैं, योगा फ्लेक्स। ये योगा फ्लेक्स का एक सीरीज़ है कैंपस का। ये जो है, ये मैंने वहाँ पे से बाय किया था। तो दोस्तों देखिए, शूज़ मुझे जनरली मैं सिंपल शूज़ ही पहनता हूँ। लेकिन क्या हुआ कि मैंने इस बार ये ट्राई किया, मेरे पे ब्लैक शूज़ नहीं था, तो मैंने चलो एक ये ख़रीद लिया। वैसे मैं नॉर्मल जो है 350-400-500 तक के ही ख़रीद लूँ। लेकिन ये जो है, मुझे करीबन 1100-1200 रुपये के कुछ ये शूज़ पड़े थे, वो भी डिस्काउंट करके जब उन्होंने बोला था दोस्तों। लेकिन देखिए, कमी क्या है, जब मैंने ले लिया था मेरे को अंदाज़ा नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें सबसे बड़ा जो झोल है, मुझे नहीं पता कि ये सच है या नहीं है, मेरे को नहीं पता। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। ये देखिए, अब आपने देखा यहाँ पे, देखिए कलर का कॉम्बिनेशन कितना अजीब है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा येलो है। और ये देखिए, ये लेमन ग्रीन जिसे बोलते हैं, ये हल्की सी येलो शेड का आ रखा है। और ये प्रॉपर येलो का है। अब ये देखिए, दोनों 8 नंबर के शूज़ हैं। अब ये 8 नंबर का ये शूज़ है, ये मैंने लिया था उस टाइम पे। और मैंने गलती थोड़ी ये हुई थी, थोड़ा ध्यान नहीं दिया कि ये कलर का। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो कलर है वो इनका चेंज हो जाएगा। बाकी चीज़ें दोनों में सेम हैं, जो भी यहाँ पे स्टिकर्स लगे हैं वो सेम है, नेम कंपनी का लिखा है वो भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो फिर यहाँ पे कंपनी इतना डिफरेंस क्यों करेगी इन कलर का। आप देख सकते हैं, ये पूरा प्रॉपर येलो है और ये लाइम ग्रीन है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? तो क्या ये जो सीरीज़ है योगा फ्लेक्स की, ये ऐसी ही होती है, या फिर अगर मान लीजिए कंपनी का ये ओरिजिनल ही शूज़ है तो कंपनी इसको रिजेक्ट करती है? अगर ऐसी चीज़ हो गई है कि अगर कंपनी ये इसी कलर का बना रही है, येलो का, और ये कलर अगर इसमें आ जाता है किसी शूज़ में, तो कंपनी इसको डिफेक्टेड शूज़ में डालती है और इनको रिजेक्ट कर देती है। तो मुझे कहीं ना कहीं इसमें झोल ये लग रहा है कि या तो फिर ये स्टोर कीपर ने इनको लेके और ये हमको ये बेच देते हैं अच्छे दामों पे, और अपना ये अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो दोस्तों, अब मुझे नहीं पता। मैंने जब ऑनलाइन गया, मैंने ऑनलाइन इसके शूज़ को देखा, तो मैंने वहाँ पे भी देखा, तो जो कलर है वो एक ही कलर है। यानी कि जो येलो कलर है वो आपको दिख जाएगा, या तो ये कलर बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं अभी स्क्रीनशॉट आपको देखिए दिखा रहा हूँ, अभी आप देख सकते हैं। तो वहाँ आप देखिए स्क्रीनशॉट, जो मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन वगैरह पे देखा, तो उसमें भी एक ही कलर है, कहीं पे भी ये 2 कलर नहीं दिखा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, ये पता नहीं क्यों हो रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ आज शॉपकीपर के पास जाने की। अगर मैं वहाँ वीडियो नहीं बना पाया तो अलग बात है, अगर वीडियो बना लिया तो ठीक है, मैं आपको दिखाऊँगा। और वरना आके मैं आपको इस शूज़ के बारे में ज़रूर बताऊँगा कि उन्होंने मुझे क्या रिस्पॉन्स दिया। यार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अब ये शूज़ जो है पहन लिए हैं। और मैं पहन के अभी सीधे एक, सबसे पहले देखिए, मैं कैंपस स्टोर में गया, यानी कि जो कैंपस का अपना ब्रांड था यहाँ पे, मैं वहाँ गया। और वहाँ मैंने उन भाई लोगों से पूछा कि क्या जो योगा फ्लेक्स की इसकी सीरीज़ आती है उसमें कलर कॉम्बिनेशन का क्या है। तो उन्होंने खुद बोला कि नहीं, कलर तो इसमें एक ही आता है और इसमें आपके 2 कलर दिए हैं। या तो फिर ये कंपनी से है डिफेक्टेड माल बना, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसको इस तरह से नहीं बेचा जाता है। तो मुझे उन शॉपकीपर ने देखिए वो भेज दिया है। तो अब मैं वहीं जा रहा हूँ। मैं देखता हूँ, अगर वीडियो बना सकता हूँ तो ठीक है, नहीं बना सका तो फिर ये अलग बात होगी। लेकिन अभी सीधे मैं कैंपस स्टोर से ही आया हूँ। उन्होंने मुझे क्लियर कर दिया है कि ये जो कलर कॉम्बिनेशन होता है वो एक होता है, 2 नहीं होते हैं। तो उन्होंने ये जेन्युइन बात बोली है, क्योंकि वो वहाँ पे ब्रांड चला रहे हैं। उनके यहाँ पे जो भी मटेरियल आता है शूज़ का, वो सारा का सारा जो है
ब्रांडेड आता है और सारा का सारा ओरिजिनल माल आता है। तो चलिए अब मैं जा रहा हूँ शॉप पे। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ शूज़ के बाहर और अब मैं जाता हूँ स्टोर में, फिर देखते हैं कि क्या कहानी होती है। तो फिर तभी पता चलेगा। तो आगे का जो ब्लॉग होगा मैं आगे जाके बाद में बनाऊंगा। तो देखते हैं फिर जैसा भी है, फिर आगे हम बात करते हैं। चलिए भैया। और दोस्तों फाइनली मैं उस शॉप पे गया और मेरी वहाँ बात हुई, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि अच्छा एक रिस्पांस मैं चाह रहा था उनसे मिले तो मुझे नहीं मिला। तो पूरी बात जो है मैं अभी घर जाके आपको बताता हूँ। और मैं ये चाह रहा हूँ कि जो फ्रॉड मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहता किसी और के साथ में हो, तो मैं इसलिए ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो अभी मैं उनके पास में गया था, लेकिन बात नहीं बनी और उल्टा उनका जो रवैया था बिल्कुल भी सही नहीं था। तो जो चीज़ बिल्कुल ही गलत है। तो मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं उसके ब्रांड वाले शोरूम पे भी गया, उन्होंने मुझे पूरी बात बताई, लेकिन शॉप पे गए। तो अब मैं घर पहुंच के पूरी बात बताता हूँ। लेकिन फिलहाल मैं जब अभी मार्केट गया था तो थोड़ा सा मैंने जो है ये रिक्शा अभी घर के लिए किया हुआ है और थोड़ा सा यहाँ पे एक मैंने शॉपिंग करी थी, थोड़ा सा पेड़ पौधे थे। तो मैं चाह रहा था कि मैं, जब सीज़न आ रहा है, ठंड के दिन आ रहे हैं दिन पर दिन, तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि मैं क्या ला रहा हूँ। तो दोस्तों ये हैं कुछ प्लांट्स हैं और कुछ बीज हैं जो मैं ये लेके आया हूँ। और जैसे कि देखते हैं आप, अभी तक मैंने वो शूज़ जो है पहने हुए हैं। तो चलिए पहले घर पे हम। दोस्तों यार, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं घर आ चुका हूँ और घर आते ही थोड़ा सा मैंने खाना वाना खाया था। तो उसके बाद अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली वहाँ शॉप में जाके क्या हुआ। जब मैंने उनको बताया कि सर ऐसी सिचुएशन है, और मेरे देखिए आप देख सकते हैं इनका कलर कैसे अलग हो गया। और मैंने ये भी उनको बताया कि जब मैंने ऑनलाइन रिसर्च किया तब भी उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि इनके कलर डिफरेंस हो, और आपके यहाँ पे आया तो बताइए शूज़ में ऐसा क्यों है। सबसे पहली बात तो यह है कि उनके पास में कोई जवाब ही नहीं था। वो ये कह रहे थे कि शायद हो सकता है कि इस शूज़ में कोई डिफेक्ट आ गया हो। मैंने कहा सर ऐसा कैसे हो सकता है, डिफेक्ट आ गया? इतनी बड़ी कंपनी है, अगर जब हम शूज़ बनाते हैं और जब कोई प्रोडक्ट हमारा ख़राब उसमें बनता है तो उस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये आप सब जानते होंगे। तो फिर वो शूज़ यहाँ कैसे आया? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इसमें एक बहुत बड़ा गेम होता है। और गेम ये होता है कि डिफेक्टेड माल अगर होगा, या फिर अगर मान लीजिए ओरिजिनल शूज़ है भी तो डिफेक्टेड माल है, तो इसको वहाँ से निकाल लिया जाता है, इसको कम दामों में बेच दिया जाता है। और जो आपने देखा होगा रोड पटरी साइड या फिर कोई कहीं पे होते हैं जो लगाते हैं, कम दामों में देते हैं, वो यही शूज़ होते हैं क्योंकि ये कम लो रेट में मिल जाते हैं। अब उसमें से कुछ जो डीलर्स हैं उनको ख़रीद लेते हैं और वो इनको फिर रिटेलर्स को शॉप में दे देते हैं। तो और दूसरी चीज़ जो इसमें ये होती है, या तो फिर ये ओरिजिनल शूज़ होता ही नहीं है। तो जब मैंने उनसे पूछा है कि क्या आप बताइए इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे होगा, तो उन्होंने पहली बात तो एग्री नहीं हुए, उन्होंने मुझ पे ही एलिगेशन लगाने लगे। लेकिन बाद में उन्होंने ये बोला कि ठीक है हम देखते हैं, और ये शूज़ हम पूरे ढंग से, मुझे देखिए कोई जानकारी दी ही नहीं कि शूज़ है कंपनी पे जाएगा ही है। तो मैंने ये भी बोला कि आप मुझे बता दीजिए कंपनी को, मैं मेल भेजता हूँ और आपकी शॉप की तरफ से कि मैंने फलाना फलाना जगह से ख़रीदा। तो उन्होंने उस चीज़ के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया, यानी कि कहीं ना कहीं झोल था। दूसरी बात ये आती है, जब मैंने जाते जाते उनसे ये कहा कि आप मुझे भैया ये बता दीजिए कि क्या ये ओरिजिनल शूज़ है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो सीधे ये कह रहे थे जाइए कंपनी में पूछ लीजिए, बस। उसके बाद में उनका कोई जवाब नहीं था। उनको भी पता है कि ये शूज़ लेके कंपनी में नहीं जाने वाला है। तो देखें आपने किस तरीके से ये लोग लूटते हैं, अच्छे खासा अपना व्यापार कर रहे हैं, फिर भी ये इस तरीके से कर रहे हैं। और मैं उस शॉप का नाम रिवील नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप हमेशा के लिए आगे के लिए ध्यान रखें कि आप अगर कभी कोई भी शूज़ खरीदें ब्रांड से, तो अगर आपके आस-पास में उसका शोरूम है, आपका स्टोर है, तो आप वहाँ से ही जाके बाय कीजिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई शोरूम है तो वहाँ पर 2,500-3 हज़ार का ही शूज़ मिलेगा, 10,000 का ही शूज़ मिलेगा। वहाँ पे आपको 700-800 रुपये की रेंज से भी शूज़ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, 1000 भी मिलेगा। तो मैंने जिस तरीके से 1100-1200 रुपये का शूज़ लिया तो मुझे भी मिल जाता, और मैंने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की। तो आप इस चीज़ से बचिए, एक फ्रॉड हुआ है। और जाते जाते हाँ, मैंने उनको ये भी बोला था कि क्या अब मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाके इसकी कंप्लेंट करूं, तो उनके पास में कोई जवाब नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये जो शूज़ था वो ओरिजिनल नहीं था, और या तो फिर ओरिजिनल था भी तो ये डिफेक्टेड माल था, और उनको पता था ये कहाँ से चीज़ें आ रही हैं और वो फिर भी उसको बेच रहे हैं।
तो दोस्तों आज की आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अपना ख्याल रखिए और ऐसे फ्रॉड से बचिए। धन्यवाद।